हर हर महादेव। देखिए प्यारे मित्रों, आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ ये कहानी सबसे अलग और सबसे अद्भुत कहानी है। आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो मत करिएगा, लेकिन सिर्फ इस कहानी को अंत तक सुन लीजिएगा। यह कहानी सच में बहुत ही अलग है। देखिए मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मित्रों एक बात बताइए, हम शहर में जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियाँ और अंग्रेजी तो सीख लेते हैं, लेकिन क्या हम वो संस्कार भूल जाते हैं जो हमें उस बाप ने अपनी हड्डियाँ गला कर दिए थे। देखिए, जब एक किसान बाप अपने बेटे की फीस भरने के लिए अपनी ज़मीन गिरवी रख दे और वही बेटा अपने दोस्तों के सामने कहे कि यह मेरा बाप नहीं, मेरे गांव का एक मजदूर है, तो उस बाप के दिल के कितने टुकड़े होते होंगे। देखिए मित्रों, आज की यह कथा उन युवाओं के मुंह पर तमाचा है जिन्हें अपने सादे और गरीब माता पिता पर शर्म आती है। आज आप सुनेंगे कि जब एक बेटा दौलत और झूठी शान के नशे में अपने बाप के आंसू गिराता है तो साक्षात महादेव कैसे उसका अहंकार तोड़कर उसे माफ़ी मांगने के लिए सड़कों पर रुलाते हैं। देखिए मित्रों, यह कथा चौरी चौरा के पास बसे एक छोटे से गांव की है। उस गांव में माधव नाम का एक बेहद सीधा साधा शुद्ध शाकाहारी और गरीब किसान रहता था। माधव की दुनिया बस उसके खेतों और उसके इकलौते बेटे सूरज के इर्द गिर्द घूमती थी। देखिए मित्रों, माधव दिन भर चिलचिलाती धूप में खेतों में हल चलाता, मिट्टी से सना रहता ताकि सूरज को शहर के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ा सके। देखिए, सूरज शहर में रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। माधव खुद रूखी रोटी और नमक खा लेता, लेकिन सूरज को शहर में कभी पैसों की कमी नहीं होने देता था। अब देखिए मित्रों, सूरज शहर में तो पहुंच गया था, लेकिन वह हमेशा एक ही हीन भावना से ग्रसित रहता था। शहर के अमीर बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते देख उसे शर्म आती थी। वह खुद अंग्रेजी बोलने के लिए संघर्ष कर रहा था। अपने दोस्तों के बीच अपनी इज्जत बनाने के लिए सूरज ने झूठ बोल दिया था कि उसके पिता एक बहुत बड़े जमींदार और बिजनेसमैन हैं। देखिए मित्रों, एक बात बताता हूँ, एक गरीब किसान बाप अपने खून पसीने से बेटे को इसलिए बड़ा करता है ताकि बेटा उसके बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन जब बेटा झूठी शान और अंग्रेजी के अहंकार में अंधा हो जाता है तो वह सबसे पहले अपनी जड़ों को ही काट लेता है। अब देखिए मित्रों, सूरज की रेलवे की मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का समय आ गया था। उसे कोचिंग की आखिरी फीस और शहर में रहने के लिए 25,000 रुपये की सख्त ज़रूरत थी। उसने अपने पिता माधव को फ़ोन किया और वो कहने लगा कि बापू, अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगा, मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, सूरज ने घबराहट में कहा। अब देखिए, माधव के पास फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन एक बाप की ममता देखिए। उसने अपने घर की इकलौती गाय और अपनी थोड़ी सी ज़मीन गांव के साहूकार के पास गिरवी रख दी। पैसे लेकर माधव उसी रात शहर की बस में बैठ गया। उसने अपने हाथों से सूरज के लिए शुद्ध शाकाहारी खाना और सत्तू भी बांध लिया था। अब देखिए, सुबह सुबह माधव शहर पहुंचा। उसके कपड़े मैले थे, धोती कीचड़ से सनी थी और पैरों की चप्पल टूटी हुई थी। वह उसी हालत में सूरज के कोचिंग सेंटर के बाहर पहुँच गया। अब देखिए, कोचिंग सेंटर के बाहर सूरज अपने अमीर और फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले दोस्तों के साथ खड़ा था। वह उन्हें अपनी झूठी शान की कहानियां सुना रहा था। तभी माधव की नज़र सूरज पर पड़ी। बाप का दिल खुशी से उछल पड़ा और वो कहने लगा कि बबुआ, ओ सूरज बबुआ। माधव अपनी ठेठ भोजपुरी बोली में पुकारता हुआ हाथ में खाने का झोला और पैसों की पोटली लिए सूरज की तरफ दौड़ा। सूरज ने जैसे ही अपने पिता को उस फटी धोती और गंवारू हालत में देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दोस्तों ने हैरानी से पूछा कि सूरज, ये गंदा किसान आदमी कौन है? ये तुम्हें बबुआ क्यों कह रहा है? तुमने तो कहा था तुम्हारे डैड बिजनेसमैन हैं। सूरज को लगा कि आज उसकी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। अंग्रेजी का अहंकार और दोस्तों का डर उसके सिर पर इस कदर हावी हो गया कि उसने एक ऐसा घिनौना पाप कर दिया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अब देखिए, सूरज ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए अपने दोस्तों से अंग्रेजी में कहा कि अरे नहीं, ही इज़ नॉट माई फादर, यह मेरे गांव का एक मजदूर है, मेरे खेत में काम करता है, शायद घर में कोई सामान देने आया हो। सूरज ने आगे बढ़कर अपने पिता से कहा कि काका, तुम यहाँ क्यों आ गए? सामान गार्ड को देकर चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो।
अब देखिए माधव के तो जैसे प्राण ही सूख गए। जिस बेटे के लिए उसने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी, जिस बेटे को पढ़ाने के लिए उसने सालों से नए कपड़े नहीं पहने, उसी बेटे ने भरे बाजार में उसे मजदूर कह दिया। माधव की आंखों से झरझर आंसू बह निकले, उसके होंठ कांपे, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। वह समझ गया था कि उसके बेटे को उसके मैले कपड़ों पर शर्म आ रही है। माधव ने अपने आंसू पोंछे, गार्ड के हाथ में पैसे की वह पोटली और खाने का डब्बा रखा और चुपचाप मुड़कर रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। एक बाप का दिल हमेशा के लिए टूट चुका था। देखिए मित्रों, मैं आप लोगों को फिर से एक बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा पाप किसी की हत्या करना नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है उस बाप को भरे बाजार में जलील करना जिसकी फटी जेब ने तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरा किया हो। बाप का दर्द कभी आवाज़ नहीं करता, लेकिन उसकी खामोशी सीधे भगवान का सिंहासन हिला देती है। अब देखिए मित्रों, सूरज के दोस्त चले गए। सूरज ने गार्ड से वह झोला लिया। जब उसने झोला खोला तो उसमें 25,000 रुपये थे, वो पैसे जिनमें उसके पिता के खून और पसीने की महक थी। पैसों के साथ एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा था। सूरज ने कांपते हाथों से उस कागज को पढ़ा। माधव ने किसी से लिखवाया था और उसमें लिखा था कि सूरज बबुआ, मुझे माफ़ कर देना कि मैं उन गंदे कपड़ों में तेरे दोस्तों के सामने आ गया। मेरी वजह से तेरी बड़ी बेइज्जती हुई। बेटा, मैंने गाय और ज़मीन गिरवी रखकर ये पैसे लाए हैं। तू अपनी परीक्षा अच्छे से देना और बड़ा अफसर बनना। मुझे पता है मेरी अंग्रेजी नहीं है, मैं गंवार हूँ। तू शहर में खुश रहना, तेरा मजदूर बाप है। अब देखिए मित्रों, खत पढ़ते ही सूरज के हाथों से कागज़ छूटकर गिर पड़ा। उसका दिमाग सुन्न हो गया और वो कहने लगा कि ये मैंने क्या किया। अंग्रेजी के झूठे रुतबे के लिए मैंने अपने भगवान को लात मार दी। सूरज दहाड़े मारकर चीख पड़ा। पश्चाताप की एक भयंकर आग ने उसके सीने को जकड़ लिया। वह पागलों की तरह नंगे पैर कोचिंग से रेलवे स्टेशन तक भागा और कहने लगा कि बापू, मुझे माफ़ कर दो, मैं नीच हूँ, मैं अंधा हो गया था बापू। वह सड़कों पर रोता गिरता पड़ता भाग रहा था। अब देखिए मित्रों, सूरज रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहाँ भयंकर भीड़ थी, लेकिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। सूरज पागलों की तरह हर प्लेटफॉर्म पर अपने पिता को ढूंढ रहा था और कह रहा था कि बापू, वो बापू। अब देखिए, तभी प्लेटफॉर्म के एक अंधेरे कोने में सूरज ने देखा कि एक फटे कपड़ों वाला किसान जमीन पर बेसुध पड़ा है। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वह माधव था। सदमे और भूख के कारण माधव को दिल का दौरा पड़ गया था। सूरज चीखता हुआ अपने पिता के सीने पर गिर पड़ा और कहने लगा कि बापू, आंखें खोलो बापू, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मैं कोई अफसर नहीं बनना चाहता। मुझे गालियाँ दो बापू, पर आंखें खोलो। कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। तभी बारिश के उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आई। एक बहुत ही बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला रेलवे टिकट चेकर, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, वह धीरे धीरे सूरज के पास आया। वह कोई साधारण टीटी नहीं था। साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान शिव एक पापी बेटे का अहंकार तोड़ने और उसकी परीक्षा लेने के लिए भेष बदल कर आए थे। देखिए मित्रों, कहानी भी बाकी है, लेकिन अगर आप लोगों को यह कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है। चलिए मैं आगे बता रहा हूँ क्या होता है। अब देखिए, बारिश तेज हो रही थी। वह बूढ़ा टीटी मुस्कुराते हुए सूरज के पास आया और अपनी गंभीर आवाज़ में एक ऐसा सवाल किया जिसने सूरज की आत्मा को चीर कर रख दिया। भगवान कहने लगे कि अरे बाबू, तुम तो शहर के इतने बड़े पढ़े लिखे लड़के हो, कोट पैंट पहनते हो, अंग्रेजी बोलते हो, फिर इस मैले कुचैले और फटी धोती वाले गांव के मजदूर के लिए क्यों रो रहे हो? इसे तो तुमने ही कोचिंग के बाहर दुत्कारा था ना। छोड़ो इसे, मरने दो। यहाँ जाओ, अपनी अफसरी की तैयारी करो। टीटी के इन शब्दों ने सूरज के सीने में खंजर घोंप दिया और वो कहने लगा कि नहीं काका। सूरज दहाड़ी मारकर चीख पड़ा। उसने अपने पिता के कीचड़ से सने सिर को अपनी गोद में रख लिया और पागलों की तरह चूमने लगा और वो कहने लगा कि ये मजदूर नहीं है, ये मेरे भगवान है, ये मेरे बापू हैं। मैं झूठा हूँ, मैं पापी हूँ काका। मैंने अपने दोस्तों के सामने अंग्रेजी का रुतबा दिखाने के लिए अपने भगवान को लात मार दी। मेरे बापू ने मुझे पढ़ाने के लिए खुद भूखे पेट हल जोता और मैंने उन्हें भिखारी कह दिया। मुझे अफसर नहीं बनना, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी। कोई मेरे बापू को बचा लो। सूरज ने अपनी जेब से अपनी रेलवे और एसएससी की वो परीक्षा की किताबें और एडमिट कार्ड निकाला जिसके लिए माधव ने अपनी ज़मीन गिरवी रखी थी और रोते हुए उसे वहीं बारिश में फाड़ कर फेंक दिया। और वो कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे बस मेरे बापू की एक सांस लौटा दो बापू, आंखें खोलो, मुझे गालियां दो, मुझे मारो, पर एक बार मुझे बबुआ कहकर पुकारो। सूरज खून के आंसू रो रहा था। देखिए मित्रों, मैं फिर से एक बात बता रहा हूँ, डिग्रियाँ और अंग्रेजी इंसान का साक्षर तो बना सकती है लेकिन संस्कार नहीं दे सकती। जिस शिक्षा को पाकर इंसान अपने ही जन्मदाता को भूल जाए, वो शिक्षा एक कोड के समान है। असली ज्ञान तो माँ बाप के फटे जूते और पसीनों से लिखा होता है। अब देखिए मित्रों, सूरज के इस भयंकर पश्चाताप और उसके फटे हुए एडमिट कार्ड को देखकर उस रहस्यमयी टीटी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। अचानक रेलवे स्टेशन की सारी लाइटें बुझ गई। तेज आंधी चलने लगी। उस बूढ़े टीटी का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। उसके शरीर के कपड़े एक अलौकिक नीली रोशनी में विलीन हो गई और पूरे स्टेशन पर डमरू की डम डम की आवाज़ गूंजने लगी और धरती कांप उठी। उस दिव्य प्रकाश के बीच साक्षात त्रिलोकीनाथ बागंबरधारी भगवान शिव अपने अत्यंत तेजमय और रौद्र रूप में प्रकट हुए। उनके माथे पर चंद्र चमक रहा था, गले में वासुकी नाग था और उनके तीसरे नेत्र से एक भयंकर तेज निकल रहा था। सूरज खौफ और भक्ति से कांपता हुआ साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी के चरणों में गिर पड़ा और वो कहने लगा कि प्रभु मेरे महादेव। महादेव के हुंकार से बादलों की गर्जना भी शांत हो गई और वो फिर कहने लगे कि मूर्ख इंसान। महादेव की आवाज़ में भयंकर क्रोध था और फिर वो कहने लगे, तूने 2 अक्षर अंग्रेजी के क्या सीख लिए? तू अपनी मातृभाषा, अपनी बोली और अपनी जड़ों पर शर्म करने लगा। जिस बाप की फटी धोती को देखकर तुझे अपने दोस्तों के सामने शर्म आई, उसी बाप की फटी जेब ने तेरी हर ख्वाहिशों को पूरा किया था। सूरज हाथ जोड़कर ज़मीन पर अपना सिर पटक रहा था और कह रहा था कि मैं पापी हूँ बाबा, मुझे नरक में भी जगह मत देना। फिर भगवान ने कहा कि तूने अनाथों वाला काम किया है सूरज। मैं हर वो पाप क्षमा कर सकता हूँ जो मेरे खिलाफ किया गया हो, लेकिन जिस घर में माता पिता की आंखों से आंसू गिरते हैं वहाँ साक्षात मेरा त्रिशूल प्रहार करता है। तूने अपने बाप की हत्या की है। महादेव का क्रोध चरम पर था। अब देखिए मित्रों, सूरज महादेव के चरणों में लिपट गया। वह दहाड़े मारकर रो रहा था और वो कह रहा था कि मुझे मार डालिए महादेव, मुझे भस्म कर दीजिए, लेकिन मेरे बापू को जिंदा कर दीजिए। उन्होंने ज़िंदगी भर चौरी चौरा के खेतों में सिर्फ मिट्टी खा गई है, मेरे लिए अपनी ज़मीन बेच दी। उन्हें एक बार सांस लेने का मौका दे दीजिए ताकि मैं उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांग सकूं। मैं अपनी ज़िंदगी भर उनके खेत में मजदूर बनकर रहूँगा बाबा, बस एक बार मेरे बापू को लौटा दीजिए। अब देखिए, सूरज की उन सच्ची और खून के आंसुओं को देखकर और एक बेटे की इस भयंकर तड़प को देखकर साक्षात कैलाशीपति का हृदय भी पसीज गया। देखिए मित्रों, मैं फिर से एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, जब पश्चाताप के आंसू सच्चे होते हैं तो वो इंसान की आत्मा का सारा मैल धो देता है। ईश्वर पत्थर की मूरत में नहीं, इंसान के सच्चे आंसुओं से पिघलता है। अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग लेना दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी है। अब देखिए, महादेव का क्रोध अब असीम वात्सल्य में बदल चुका था और वो कहने लगे कि सूरज, तेरे इस पश्चाताप ने तुझे नरक की आग से बचा लिया है। आज तूने अपनी डिग्रियाँ और अपने अहंकार को फाड़कर फेंक दिया और अपने पिता को चुना। यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब देखिए, महादेव धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने अपने दिव्य और कोमल हाथों को उस बेसुध पड़े किसान को माधव के सीने पर रखा और वो कहने लगे कि उठ मेरे सच्चे भक्त, जिस बाप की मिट्टी से सने हाथ से इतनी पवित्रता हो, उसे यमराज भी कैसे छू सकता है। अमित देखते ही देखते एक रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार हुआ। महादेव के स्पर्श से माधव की रुकी हुई धड़कनें वापस लौट आई। उसके चेहरे पर पीलापन गायब हो गया। अब देखिए मित्रों, माधव ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उसने सामने साक्षात भगवान शिव और अपने बेटे सूरज को देखा। सूरज पागलों की तरह अपने पिता के उन मिट्टी से सने फटे और मैले कुचैले कपड़ों पर गिर पड़ा। वह अपने पिता के पैरों को चूम रहा था, अपनी आंसुओं से उन पैरों को धो रहा था और वो कह रहा था कि बापू, मेरे बापू, मुझे माफ़ कर दो बापू, मैं अंधा हो गया था, मैं तुम्हारी फटी धोती की कीमत भूल गया था बापू, मैं बहुत नीच हूँ, मुझे मारो बापू, मुझे अपने सीने से लगा लो। अब देखिए मित्रों, माधव का दिल तो एक बाप का दिल था। जिस बाप ने अपना सब कुछ लुटा दिया हो, वो अपने बेटे को रोता हुआ कैसे देख सकता था। माधव ने तुरंत सूरज को अपने गले से लगा लिया और वो कहने लगा कि रो मत बबुआ, तू तो मेरी जान है, मैंने तुझे माफ़ किया मेरे लाल। माधव और सूरज दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। यह दृश्य देखकर साक्षात महादेव की आंखों से भी करुणा के आंसू छलक पड़े। देखिए मित्रों, महादेव ने मुस्कुराते हुए उन दोनों के सिर पर अपना दिव्य हाथ रखा
और वो कहने लगी कि सूरज, आज से तू सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान बन गया है। कभी अपनी बोली, अपने गांव और अपने माता पिता पर शर्म मत करना। जो पेड़ अपनी जड़ों में कट जाता है वो कभी हरा भरा नहीं रहता। अब देखिए, महादेव ने माधव की तरफ देखा और कहा कि माधव, तेरे इस निस्वार्थ प्रेम ने आज मेरे त्रिशूल को भी रोक दिया। आज से तेरे घर में कभी कोई कमी नहीं होगी और तेरा ये बेटा दुनिया में तेरा नाम रोशन करेगा। इतना कहकर साक्षात कालों के काल महाकाल एक दिव्य नीले रोशनी में विलीन हो गए और अंतर्ध्यान हो गए। अब देखिए मित्रों, बारिश रुक चुकी थी। स्टेशन पर एक नई सुबह की धूप खिल रही थी। सूरज ने अपने पिता माधव का हाथ पकड़ा। उसने शहर की वो झूठी शान हमेशा के लिए छोड़ दी। उसने अपनी मातृभाषा और अपनी जड़ों का सम्मान करना सीख लिया था। बाद में सूरज ने अपनी परीक्षा भी पास की और एक बहुत बड़ा अफसर बना। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं, तो सूरज गर्व से कहता कि मेरे पिता एक किसान हैं और उन्हीं की फटी धोती की वजह से आज मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ। तो प्रिय मित्रों, अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं या शहर में बड़े अफसर बनने गए हैं तो कभी भी अपने माता पिता के सामने उस ज्ञान का घमंड मत दिखाइएगा। वो पिता जो ठीक से स्मार्टफोन भी नहीं चला पाता, उसी ने अपनी हड्डियाँ गलाकर आपको इस लायक बनाया है कि आप आज दुनिया की हर तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अपने कभी अनजाने में भी अपने माता पिता का दिल दुखाया है तो आज ही घर जाकर उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लीजिएगा, क्योंकि जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो वो आपके खून के आंसू भी उन्हें वापस नहीं ला पाएंगे। तो जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ, इस कहानी को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस कहानी को सुनें और उन्हें कुछ प्रेरणा मिल सके। तो मैं फिर मिलूँगा, ज़रूर मिलूँगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।